हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनके वर्सेस एमयूआर के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल T20 का। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान भाई के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। लेकिन उससे पहले एक बात, इनके कहे या एमयूआर किसी के स्क्वाड के अपडेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपने स्क्वाड अनाउंस नहीं किए। तो होप कि हम यही उम्मीद से चल रहे हैं कि कल का जो मैच हुआ है उसी का स्क्वाड रिपीट होगा इस मैच में। तो पहले इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहां पर पीटर मूर को हमने ट्राई किया है, जो मानचेस्टर रेड टीम तरफ से खेलते हैं। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में अभी तक नज़र आए हैं। टोटल अभी तक पहले 3 मैचेस की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर फॉर्म मतलब 72 रन्स बनाए थे। लेकिन उसके बाद यानी कि लास्ट 2 मैचेस में 95, सेकंड लास्ट मैच में और लास्ट मैच में 37 रन्स बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आते हैं और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाते हैं। इनके अलावा इन रॉक है, जो इनके टीम तरफ से नेक्स्ट विकेट की ऑप्शन है, लेकिन इनके उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। 5 या 6 पर बैटिंग करते हैं। टोटल अभी तक के परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो अभी तक इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिए हैं 122 रन बनाए, 5 या 6 पर बैटिंग करते, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। तो मेरे हिसाब से पीटर मूर आपके लिए स्मॉल को चाहे ग्रैंड को बेटर ऑप्शंस रहेंगे, अगर आप एक विकेट कीपिंग सेक्शन से जाना चाहते हैं, सेक्शन एक विकेट कीपिंग ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करें तो 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पॉल स्ट्रेलिंग पहला पिक है, जो खेलते हैं इनकी टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। लास्ट 2 मैचेस में ही बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए, दोनों इनिंग्स में एक और एक मैच में 0 रन बनाए। एक मैच में यानी कि सेकंड मैच में एक ओवर गेंदबाजी भी किए थे, महंगे साबित भी होते, साथ साथ विकेट भी इनको नहीं मिला था। लेकिन फिर भी हमने इनको पिक किया है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए स्मॉल पे मार्च ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं ग्रैंड लीग के लिए। एम कमेंट्स रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो मानचेस्टर रेड टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो अभी तक 3 पे बैटिंग करते हुए टोटल जो इनिंग्स में इनको बैटिंग मिला, 5 इनिंग्स में इनको बैटिंग मिला, 111 रन बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो 3 पे यानी कि टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। नेक्स्ट आर प्रिटोरियस रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया, जो इनके टीम तरफ से खेलते हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो आर प्रिटोरियस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ पिक किया, क्योंकि 2 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले। बैटिंग भी इन्होंने थोड़ा बहुत की है। अभी देखिए बैटिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो पहले मैच में तो हालांकि 7 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर 13 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद ये 2 मैचेस की बात करेंगे तो वो 3 पे बैटिंग उतरे थे, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने रन्स बनाए थे 2 इनिंग्स में 45। लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने फिर से 7 पे बैटिंग की, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर 3 पे बैटिंग की थी। यस, 3 पे बैटिंग की तो 45 रन बने। लास्ट 2 मैचेस में फिर से वो 7 पे बैटिंग की, जहाँ पर 15 रन बनाए। तो बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो सकता है। लेकिन स्मॉल के लिए आपके लिए मस्ट पिक ऑप्शन होंगे, क्योंकि बॉलिंग भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। हालांकि विकेट सिर्फ 3 ही मिला है 2 मैचेस में बॉलिंग की, तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। अगर इनको ट्राई नहीं करना चाहते तो एच टेक्टर एक ऑप्शन से, जो इनकी टीम तरफ से खेलते हैं मेनली एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, जो खेलते हैं 4 मैचेस में, अभी 5 मैचेस में अभी तो बैटिंग मिला, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। टोटल अभी तक परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 37 रन बनाए बैटिंग से, ये 3 पे बैटिंग करते हैं, उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। सॉरी, 3 पे नहीं, ये 4 पे बैटिंग करते हैं, उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन बॉलिंग में उतना कुछ खास नहीं, 3 मैचेस में 5 ओवर बॉलिंग डाले, जहाँ पर एक ही विकेट है इनके खाते में। चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं एज ए बैटिंग ऑप्शन। एम फोर्ड भी हालांकि एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो मानचेस्टर रेड टीम तरफ से खेलते हैं। जनरली इनका जो बैटिंग ऑर्डर होता है, ये 5 पे बैटिंग करते हैं। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए बैटिंग से, तो अभी तक 5 इनिंग्स में बैटिंग मिला, 5 इनिंग्स में जो है इन्होंने 79 रन बनाया, 3 इनिंग्स में बॉलिंग किए, इनमें से जहाँ पर एक विकेट है इनके खाते में। अब इनके अलावा और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। जे लालोर है, अगर आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं इनकी टीम तरफ से एज ए फर्स्ट ऑन बैट्समैन। लेकिन 3 मैचेस में टोटल इन्होंने 32 रन बनाए, जिनमें से एक मैच में 0 भी है शामिल। और बाकी जी फोर्ड है, लेकिन जेम्स मैकुलम को हमने ट्राई किया, उनके बारे में हम बताना भूल गए थे। जेम्स मैकुलम को हमने ट्राई किया इनकी टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब नहीं, मतलब एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। 109 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन 5 मैचेस में, तो इसीलिए हमने इनको ट्राई किया है। जी फोर्ड है, जो मानचेस्टर रेड टीम तरफ से खेलते हैं, अभी तक 6-7 पर बैटिंग करते हैं। 4 इनिंग्स में इनको बैटिंग मिला, 4 इनिंग्स में इन्होंने टोटल 48 रन बनाए, तो इन्होंने कुछ खास ऑप्शन उतने नहीं होंगे मेरे हिसाब से। बाकी एस लिंच एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। एस लिंच मानचेस्टर रेड टीम तरफ से खेलते हैं। टोटल 4 मैचेस में इन्होंने सिर्फ जो है 8 ही रन बना पाए, तो इनके प्रति के परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 2 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है ए फैन फियोन हैंड, जो मानचेस्टर रेड टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 4 से लेकर 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है। 4 इनिंग्स में टोटल बैटिंग इन्होंने की है। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 56 रन इन्होंने बैटिंग से बनाए हैं। 4 से लेकर 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है। और इनके बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इनका, 6 विकेट्स इनके खाते में 5 मैचेस में। नेक्स्ट पिक रहेंगे जे कार्डी, जिनको हमने ट्राई किया है क्रेडिट की इशू की वजह से। मास्टर रेड टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस
की बारे में बात की जाए तो पहले ये कुछ मैचेस में तो ओपनिंग कर रहे थे, पहले 3 मैचेस में 47 रन बनाए, पहले 3 मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन। उसके बाद ये 5 पे बैटिंग आए जहाँ पर इन्होंने 15 रन बनाए, सॉरी 4 पे बैटिंग है। उसके बाद के मैच में ये 7 पे बैटिंग है जहाँ पर 2 रन बनाए। बॉलिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो हर मैचेस में इन्होंने बॉलिंग के विकेट्स 2 हैं इनके खाते में, और हालांकि बॉलिंग भी इन्होंने 2-2 बस करके डाले हैं। अब इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस 2 काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, जिनमें से एक लुक जॉर्डसन जो पहले पॉल स्टिलिंग के आने से पहले ये ओपनिंग कर रहे थे, जहाँ पर 3 इनिंग्स में ओपनिंग में 92 रन बनाए थे और एक मैच में उन्होंने 9 पे बैटिंग करते 1 रन बनाए। और उसकी बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 3 मैचेस में बॉलिंग के टोटल 8 ओवर्स डाले हैं, जहाँ पर इनके खाते में 5 विकेट्स है। रॉस एडर है मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन, आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 4 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में बॉलिंग से। और बैटिंग के बारे में बात करें तो बैटिंग 8 नंबर पर करते हैं, जहाँ पर 4 इनिंग्स में इनको भी बैटिंग मिला और 4 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 69 रन बनाए, तो 8 पे बैटिंग होती है इनके परफॉर्मेंस से बैटिंग से। बाकी और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं, क्योंकि गैरेथ टेलर ने अभी तक नहीं खेल रहे। ए फ्रॉस्ट लास्ट मैच में खेले थे मास्टर डे टीम तरफ से, लास्ट 2 मैचेस इनफैक्ट खेल रहे हैं, 2-2 करके 4 ओवर बॉलिंग डाले, जिनमें से 2 विकेट्स इनके खाते में, और लास्ट मैच में 4 पे बैटिंग किए थे जहाँ पर 9 रन बने थे। ये इनके परफॉर्मेंस है, तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन गैरेथ टेलर नहीं, कर्टिस कैम्पर, ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। टायरन केन भी, लेकिन टायरन केन चोटिल हो गए, और कर्टिस कैम्पर और गैरेथ टेलर लास्ट मैच तक तो स्क्वाड के हिस्से नहीं थे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन की। तो 4 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से मार्क एडर पहला पिक है जो इनके टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मार्क एडर मेनली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन खेलते हैं, जो अभी तक टोटल 5 विकेट्स निकाले हैं बॉलिंग से। और इनकी बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग से भी इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, टोटल 5 पे बैटिंग करते हुए 5 मैचेस की अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो है 74 रन बनाए थे इनके परफॉर्मेंस है बैटिंग से। जो मैनली जो मास्टर डे टीम तरफ से खेलते हैं एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज, इनके भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, टोटल 6 विकेट्स निकाले इन्होंने भी, तो ये भी आपके लिए मौलिक के अच्छे ऑप्शन होंगे। बेंजामिन वाइट जो खेलते हैं इनकी टीम तरफ से, इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने जो बॉलिंग की काफ़ी अच्छे, इन्होंने भी बॉलिंग की, टोटल 13 विकेट्स इनके खाते में भी। और एक कवली भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो मास्टर डे टीम तरफ से खेलते हैं। अब देखिए इनके बॉलिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो एक कवली एज अ बॉलिंग ऑप्शन इस पूरे टूर्नामेंट की बात करेंगे तो इन्होंने 6 विकेट्स निकाले हैं। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे बॉलिंग के, तो जी मैककटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो इनकी टीम तरफ से खेलते हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो जी मैककटर एज ए बॉलिंग ऑप्शन इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बॉलिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो इनका जो बॉलिंग रहा 4 मैचेस में बॉलिंग की, जिनमें 2 विकेट्स निकाले। हालांकि पूरे बॉलिंग भी इन्होंने नहीं किए कुछ मैचेस में, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। डी डेलानी सेम टीम तरफ से खेलते हैं इनकी टीम तरफ से, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, 4 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट इनके खाते में। बाकी और कोई खास होता है नहीं सिवाय एक, वो है एम फ्रॉस्ट जो खेलते हैं मास्टर रेड टीम तरफ से। अब तक टोटल 5 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर इनके खाते में 5 विकेट, तो ये कुछ ऑप्शन है। अब चलते कतर है अपनी चौथी तरफ। तो एज ए कप्तान हमने ट्राई की इस टीम के पॉल स्टिलिंग, एज ए वाइस कैप्टन फियोन हैंड, जो कि थोड़ा बहुत रिस्क ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पॉल स्टिलिंग 2 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट एक ही रन बना पाए हैं। बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में तो पीटर मूर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको ऑलरेडी 21% लोगों ने कप्तान और 13% लोगों ने वाइस कप्तान चुने। इनके अलावा बेंजामिन वाइट बॉलिंग सेक्शन में, और मेरे हिसाब से मार्क एडर, पॉल स्टिलिंग के अलावा अगर किसी को मैं कप्तान वाइस कप्तान के बारे में सोच रहा हूँ वो है मार्क एडर। तो मेरे हिसाब से पॉल स्टिलिंग, मार्क एडर और फियोन हैंड, ये तीनों के बीच में आपको ट्राई करना चाहिए कप्तान वाइस में, अगर ये सेम टीम खेलते हैं। अगर कोई कर्टिस कैम्पर या फिर जो गैरेथ टेलर ने ऐसे प्लेयर खेलते तो अलग बात होगा, लेकिन अभी इस टीम के लिए मेरे हिसाब से ये 3 ऑप्शंस कप्तान वाइस के लिए परफेक्ट होंगे। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का। सबसे पहला और ऑथेंटिक तरीका है कि लिंक से जुड़िए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऊपर 2 लिंक्स मौजूद होंगे, नीचे अल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मौजूद होंगे, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 लिंक्स है जिसके जरिए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। तो उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,747 है। नीचे जो 2 चैनल हैं इनमें से एक भी हमारे चैनल नहीं है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।